तो दोस्तों हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे और बहुत सारी बातें पढ़े थे कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। आज हम देखते हैं ये एक्सेलरेशन हमारा दो तरह का होता है। एक को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते और एक को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते। We have accelerations are of two types. They are uniform acceleration and non-uniform acceleration. इसको हम डिफाइन करते तो कहते ए बॉडी हैज़ अ uniform acceleration if it travels on a straight path and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. A body has a uniform acceleration if it travels on a straight path and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. और इसी तरह से इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं a body has a non-uniform acceleration. A body has a non-uniform acceleration if it travels on a straight path and its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. A body has a non-uniform acceleration if it travels on a straight path and its velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time. इसको एक हम एक्टिविटी से इसको देख सकते हैं। सपोज कि कोई बॉडी ए से चला और ये बी तक पहुंचता। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाता 20 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाता 30 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाता 40 मीटर पर सेकेंड।
ये आफ्टर 5 सेकेंड, ये आफ्टर 5 सेकेंड, फिर ये आफ्टर 5 सेकेंड, फिर ये आफ्टर 5 सेकेंड। अगर हम इस दोनों के बीच का अगर एक्सीलरेशन निकालें तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसी तरह से अगर हम इस दो पॉइंट के बीच का एक्सीलरेशन निकालें, इस दो पॉइंट्स के बीच का अगर हम एक्सीलरेशन निकालें तो ये हमारा v माइनस यू, अब v है 30, u है 20 और टाइम है 5, तो ये 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो ये वेलोसिटी +10 बढ़ रहा है, फिर ये वेलोसिटी +10 बढ़ रहा है, फिर ये वेलोसिटी हमारा +10 बढ़ रहा है। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करे और उसका वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट से चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसके एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। और इसमें हमारा इसी तरह का एक एक्टिविटी से अगर देखें हम, तो कोई बॉडी सपोज कि ए से बी चलता है, पहले इसका वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता, और फिर अगला 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता, और इस तरह से फिर अगला 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 60 या 80 मीटर पर सेकेंड हो जाता। तो यहाँ पर अगर हम एक्सीलरेशन निकाल के देखें, जैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो ये हमारा 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसी का हम एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक का निकालें तो a बराबर v माइनस यू, तो v है 40, u है 20 बाई t है 5, तो ये 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये वेलोसिटी हमारा एक्सीलरेशन हमारा चेंज कर गया, और चेंज इन वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म बोलते। और ये चेंज क्यों किया, तो ये वेलोसिटी जो है सो अनइक्वल अमाउंट से बदलता। जैसे यहाँ +10, फिर यहाँ से यहाँ देखें तो +20, फिर यहाँ से यहाँ देखें तो ये +40। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करे और उसका वेलोसिटी अगर अनइक्वल अमाउंट से चेंज करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसके एक्सीलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। हम लोग दूसरा चीज़ पढ़े थे, रिटार्डेशन। या डिक्लेरेशन। ये भी हमारा दो तरह का, एक को हम लोग बोलते यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन, और एक को हम लोग बोलते नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन। तो ये हमारा फिर से दो टर्म आया। रिटार्डेशन में भी दोनों सेम चीज़, थोड़ा सा अंतर, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा था और इसमें वेलोसिटी हमारा डिक्रीज़ करेगा। तो हमारा दो टर्म्स है, एक है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसको डिफाइन करते तो बोलते ए बॉडी हैज़ अ
uniform retardation if it travels on a straight path and its velocity decreases by equal amounts in equal intervals of टाइम। दोनों जस्ट सेम, उसमें सिर्फ हम इंक्रीज वर्ड का यूज़ किए थे, इसमें डिक्रीज वर्ड का यूज़ किए, क्योंकि आप जानते हो फाइनल वेलोसिटी कमता है तब रिटार्डेशन हमारा होता है बॉडी में। तो ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इफ़ इट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसको हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं a body has a non-uniform retardation if it travels on a straight path and its velocity decreases by unequal amounts in equal intervals of टाइम। इसमें हम पढ़े कि बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इफ इट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इसको सिंपली एक हम एक्टिविटी से देखें तो जैसे कोई बॉडी चलना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था और 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया और फिर 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया और फिर 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसमें वेलोसिटी हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, 10 से डिक्रीज़ कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ भी हम आए तो ये 10 से डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये 10 से डिक्रीज़ किया। तो जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल्स में अगर चेंज करता हो तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। वेयर एज जब कोई बॉडी दूसरा स्थिति हम देखते 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन ये अनइक्वल अमाउंट से कर रहा है, तो ये -10 हो रहा है। यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं तो -15 से डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं -8 मीटर पर सेकेंड। तो जब अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर चेंज करता हो, डिक्रीज़ करता हो, तो इस रिटार्डेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे।